हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे डी यू हब। आज हम आपका करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 2 का नाम है आपका इन 10 मिनट रिवीजन सीरीज रहेगी आपकी। तो इसका स्टार्ट है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज एन कॉम्प्लेक्स इन नेटवर्क ऑफ द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल फोर्सेस दैट शेप हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द बिजनेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, नेटवर्क जो दिखाता है आपका पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल फोर्सेस को, जो दिखाता है हाउ द ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कैसे शेप करती है, कंडक्ट करती है बिजनेस एक्टिविटी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रहने वाली है इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे रहेंगे आपके सम ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। एनवायरमेंटल फोर्सेज आर डायनेमिक इन नेचर, इंक्लूड द स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर, क्रिएट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, modify business plans to meet the needs. ठीक है, these are the characteristics of international business environment. Then comes your rationale of the environmental scanning. Rationale of environmental scanning क्या क्या रहने वाला है? Understanding the nature of environment. Environment का nature समझिए कि जो business environment है वो dynamic होता है, तो जो आपका present environment है उसका क्या क्या nature रहने वाला है। Influence the industrial differently. कैसे industries को वो differently influence करते हैं। To understand the customer, फॉर्मुलेट डिफरेंट स्ट्रैटेजी, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएं ताकि आप इन्वायरमेंट को समझ पाएँ। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रिटिकल एलिमेंट जो हों, जैसे आपका कोरोना वायरस आया था, ठीक है, कोरोना वायरस आया था, तो आपके आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, क्रिटिकल इवेंट है जिसके कारण आपके बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करिए। लोकेट द स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस करिए, इसमें आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसको मैनेज कर पाएँ। मैनेज उनके बीच का रिलेशनशिप आप मैनेज कर पाएँ। टाइप ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, कितने तरीके के होते हैं इन्वायरमेंट? तो देखिए, एक तो होता है आपका नेशनल इन्वायरमेंट, जो आपके डोमेस्टिक इन्वायरमेंट होता है ना, जब डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं आपका नेशनल इन्वायरमेंट। सेकंड कम्स इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मतलब आउटसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, उसको हम बोलते हैं अपना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। होम कंट्री इन्वायरमेंट, थर्ड कंट्री इन्वायरमेंट एंड अ सुपर रैशनल इन्वायरमेंट। तो सुपर एनालिसिस ऑफ द इन्वायरमेंट आप कैसे करेंगे? याद है आपने बचपन में याद किया था, बचपन में आपकी क्लास 12th में आपने याद किया था। ऐसा आपको तो बचपन में होगा ना, हाँ। तो आपने क्लास 12th में याद किया था पेस्ले। पेस्ले में आपका आता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड द लीगल एनवायरनमेंट। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहने वाले हैं जिसके तो आप इन्वायरमेंट का एनालिसिस कर सकते हो। तो सबसे पहले इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कितने भाग में बटे हुए हैं? 3 भाग में बटे हुए हैं। होम कंट्री एनवायरनमेंट, थर्ड कंट्री एनवायरनमेंट एंड सुपर रैशनल एनवायरनमेंट। एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट कैसे होंगे आपके? पेस्ले, पेस्ले में याद रखेंगे आप, पेस्ले शॉर्ट फॉर्म, which includes your political, economical, social, cultural, technological, and the legal. Cultural environment component are the very crucial component of the business because the cultural means the collective people to share a common languages and a geographical location. Components क्या क्या रहने वाले हैं? जैसे आपके लैंग्वेज एंड नेगोशिएशन, religions, culture and attitudes, customs, manner, educational, social group, and material culture. Then comes your Hofstede cultural dimension. These are the cultural dimension theory developed by the Hofstede provision of frame. The work comprehending the social culture and the variation in the business. तो ये एक आपका डायमेंशंस थ्योरी है जो आपको स्टडी करना है, किसकी? हॉप स्टडीज़ की। देन कम्स योर आइडेंटिफाई द 6 कैटेगरी। जो आपका हॉप स्टडी जो है डायमेंशन, उन्होंने थ्योरी है जिस थ्योरी में आपको 6 डायमेंशन कैटेगरीज को आइडेंटिफाई किया था। पावर डिस्टेंस इंडेक्स नंबर 1, which include a degree which inequality and power, individualism and collectivization, uncertainty avoidance index, masculinity and femininity, social terms and long term orientation, inclusions and restriction। ये आपका 10 मिनट रिवीजन सीरीज रहने वाला है। इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कशन करेंगे, ओनली की वर्ड्स मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाए हुए हैं। तो पावर डिस्टेंस इंडेक्स, इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिवलाइजेशन, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस ऑफ द इंडेक्स, मस्कुलिटी एंड फैमिलिटी। इसके कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पे अपलोडेड है इन द डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट। ठीक है, जो है इंटरनेशनल बिजनेस की। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द वेरिएबल्स सच एज अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन एंड फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी।
Economic system determine the basic rules regarding the ownership and control of the productive resources within the economy. Capitalized market system means the pure market economy where the market determine the use of the resources for the production and distribution based on ये कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस है. लाइक बेस आपका आता है परसुइट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, कंपटीशन जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, जीडीपी जो आपका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनआई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा. पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, कलेक्टलाइजेशन बेस्ड ऑन द फिलोसफी एंड द एम्फोसिस इन सुपरमेसी नीड फॉर सोसाइटी एज वोल ओवर द इंडिविजुअल. कम्युनिज्म एंड सोशल चेंजेस का एग्जाम्पल होगा. ठीक है. इंडिविजुअल फिलोसफी क्या होती है, इंडिविजुअल फिलोसफी होती है विच इज़ बेस्ड ऑन अ वेल नोन ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड अ लार्ज डेमोक्रेसी एंड अ टोटलिज्म. ठीक है. पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क रेफर टू अ चेंज इन अ पॉलिटिकल क्लाइमेट लीडिंग टू द डिटोरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग द पोजीशन ऑफ द बिजनेस. कॉजेज क्या क्या होंगे, इसके कॉजेज होंगे आपके देखो सिविल डिसऑर्डर होता है, एक्सटर्नल रिलेशन जो होती हैं वो भी उसके कॉजेज होते हैं, एंड चेंजेस इन पॉलिटिकल लीडरशिप. आज देखोगे आप पॉलिटिकल पार्टीज किसी और के साथ संगठन बनाई है, समर्थन में है, और वो पॉलिटिकल पार्टी कल किसी और के साथ चली जाती है. ठीक है. ये आपके होते हैं कॉजेस. देन कम्स योर टाइप्स. टाइप्स होता है आपका, टाइप्स कैसे होंगे आपके, टाइप्स जो होंगे आपके पॉलिटिकल रिस्क के 3 तरीके के होते हैं, ओनरशिप रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड ट्रांसफर रिस्क. ट्रांसफर रिस्क वो होता है जो आप किसी अनदर इंडिविजुअल या अनदर पार्टी की तरफ आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो. ऑपरेशनल रिस्क होते हैं और ओनरशिप रिस्क होता है. ओनरशिप रिस्क मतलब खुद का रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क जो होता है आपका बिजनेस से रिलेटेड होता है. तो हियर योर यू नीड टू कम टू एन एंड एंड सी विद इन अ 10 मिनट्स वी हैव कंप्लीटेड द वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट नंबर 2. अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.